नमस्कार। ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय। सी प्लस प्लस डेवलप किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है डैनी। इसका सही उत्तर है बर्जन स्टुअर्ट। और जो सी लैंग्वेज है वो डैनी रिचर्ड ने की थी। अगर यहाँ सी प्लस प्लस के स्थान पर सी होता तो आंसर अपना होता डैनी रिचर्ड, लेकिन सी प्लस प्लस पूछा गया है तो वर्जन स्ट्रोर। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ। राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। जो हाफ डुप्लेक्स सिस्टम है तो नीचे दिए गए कौन सा एग्जाम्पल है? कीबोर्ड है, मॉनिटर है, टेलीफोन है या वॉकी टॉकी है? तो इसका सही आंसर है वॉकी टॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट ए फिजिकल टैग। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से बताना है कि HTML की कौन सी टैग नहीं है। बी टैग नहीं है या एस या स्मॉल। तो बी बोल्ड के लिए होती है, स्मॉल बी टैग होती है स्मॉल के लिए, तो इसमें ये टैग नहीं होती है। तो इसका आंसर सही है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर स्टार्ट इन जनरेशन। यानी कि माइक्रो बेस्ड जो कंप्यूटर थे वो कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में? आपको बता दें कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर, फोर्थ में थर्ड में आईसी, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर थे वो स्टार्ट हुए थे। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए यूनिवर्सल गेट। तो जो यूनिवर्सल गेट है वो कौन सा है इसमें? एंड, नॉट, नॉर और एक्सो। तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन नॉर। एक और होता है एन ए एन डी, ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। तो इसका सही आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नॉट ए टाइप ऑफ फॉर्मेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सी फॉर्मेटिंग टाइप नहीं है? करेक्टर, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट्स या लाइन? करेक्टर एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ एक फॉर्मेटिंग है, डॉक्यूमेंट्स एक फॉर्मेटिंग है, लाइन कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी connection is available at port on HTTP। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें कौन सा अवेलेबल है? ए ऑप्शन इसका सही है कि 80 पोर्ट ऑन HTTP। तो ए ऑप्शन इसका सही है फर्स्ट। नेक्स्ट है, कमांड गिव वर्चुअल टेबल विद नंबर डाटा बट कैन बी ऑपरेट लाइक एनी अदर टेबल। वह कौन सी कमांड है जिसमें टेबल में डाटा नहीं हो लेकिन फिर भी हम दूसरी टेबल में यूज करें? तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, दूसरा है क्रिएट, तीसरा है क्रिएट व्यू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है क्रिएट व्यू के द्वारा हम टेबल, जो वर्चुअल टेबल का जिसमें डाटा नहीं होता वो हम देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो आर रन और एग्जीक्यूट फॉरम फ्रॉम मीनू। जो माइक्रो को रन करते हैं उसको मीनू के किस मीनू में होता है? टूल्स में होता है, इंसर्ट में, फॉर्मेट में या डाटा में? जो माइक्रो ऑप्शन
को हम रन करते हैं वो कौन से मेन्यू में होता है? टूल्स के अंदर। तो इसका सही आंसर है टूल्स, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इन मेजर, कि जो सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर है किसमें मापी जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो जो सीपीयू की जो पावर होती है वो किसमें? आईपीएस, के आईपीएस, एम आईपीएस या नैनो सेकंड? आईपीएस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, के आईपीएस किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और एमआईपीएस में मापी जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इसका आंसर सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी प्रोग्रामिंग होती है, या प्रोग्रामिंग डेवलप टूल होता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन गिव द टोटल नंबर ऑफ रो इन ए टेबल। जो टोटल नंबर ऑफ रो काउंट करेगा वो किस फंक्शन के द्वारा? तो वो है काउंट फंक्शन के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है कि काउंट फंक्शन के द्वारा हम नंबर ऑफ रो काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नंबर लिस्ट कैन बी क्रिएट बाय। जो एचटीएमएल के अंदर नंबर लिस्ट क्रिएट करते हैं वो किसके द्वारा? यूएल के द्वारा, लिस्ट के द्वारा, एलआई के द्वारा, या ओएल के? जो भी एचटीएमएल के अंदर लिस्ट हम दो तरह से बना सकते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो नंबर लिस्ट होती है वो ऑर्डर लिस्ट होती है, ओएलई टैग से बनेगी ऑर्डर लिस्ट, और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है वो यूएल टैग से बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओएलई, ऑर्डर लिस्ट, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंसर्ट एंड डिलीटिंग टेक प्लेस ओनली एट टॉप। जो टॉप का है उसको इंसर्ट और डिलीट करना है किसके द्वारा? क्यू के द्वारा, सॉर्टिंग के द्वारा, लिंक लिस्ट के द्वारा, या स्टैक के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है स्टैक के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। स्टैक एल आई लास्ट इन और फर्स्ट आउट, लिफो, लिफो की तर्ज पे काम करता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो ये क्विज ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट की तर्ज पे काम करता है। तो इसका सही इसमें कह रखा है कि एट द टॉप, टॉप को डिलीट करेगा तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस पावर पॉइंट 2007 साइज ऑफ स्लाइड कैन बी सेट टू A4 साइज, यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर पेज का साइज या स्लाइड A4 पेज में किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है? होम लेआउट के द्वारा, डिजाइन पेज सेटअप के द्वारा, व्यू स्लाइड मास्टर के द्वारा, या स्लाइड शो सेटअप के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है डिजाइन पेज सेटअप, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पेज लेआउट में हम पेज लेते हैं कि
लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए। और डिजाइन पेज सेटअप में हम पेज का डिजाइन कर सकते हैं कि A4 चाहिए, लीगल चाहिए या किस तरह का चाहिए। और स्लाइड शो के अंदर हम स्लाइड को शो कराते हैं फुल स्क्रीन पे। तो यहाँ पेज का पूछ रखा है कि A4 पेज का ऑप्शन किसमें है, तो इसका राइट आंसर है डिजाइन पेज सेटअप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओएस मॉडल मैच इन फॉलोइंग, मैच करना है इनको कि कौन से जो ओएस मॉडल हैं जो 7 प्रकार के होते हैं, 7 लेआउट लेयर होते हैं, तो उनमें से कौन सा क्या काम करेगा। जैसे फिजिकल लेयर है, वो इसमें से आपको मैच करने का क्या काम करता है। फिजिकल लेयर बी ऑप्शन सही है इसका, फिजिकल लेयर की इसके ये करेगा। और डाटा लिंक लेयर एरर चेक करती है, तो इसका डी, यानी कि बी और डी, ए ऑप्शन इसका सही है, राइट ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह फिर सेशन लेयर क्या काम करेगा। सेशन लेयर डायलॉग कंट्रोल करेगा। और प्रेजेंटेशन लेयर सी ऑप्शन ट्रांसलेशन कम करेगा, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस पावर पॉइंट फंक्शन की F7 यूज, जो पावर पॉइंट के अंदर F7 जो फंक्शन की है उसका क्या यूज है। रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, रन स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड, या रन स्पेलिंग चेक विद द प्रिंट प्रीव्यू। जो F7 की है उसका क्या यूज है। F7 की जो MS ऑफिस में एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, उसमें स्पेलिंग चेक का काम करेगी, तो इसका सही आंसर है रन स्पेलिंग चेक, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 टू 9.19 जो डेसिमलों की वैल्यू है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से ऑप्शन बताना है। तो मैंने पहले क्लास में बता चुका हूं कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो 929.19 है, तो इनको अलग अलग होगा, पहले इसका होगा और फिर पॉइंट के बाद का होगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, 929 को 8 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो यहां लिखा जाएगा। और जितने से शेष जाएगा वो, अगर इसको 8 से भाग देते हैं तो आंसर आएगा अपना 116, और शेष बचेगा 1। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूं आपको। 929 को 8 से, 1 से गया, 8 एकम 8, फिर 1 से गया और 4, और ये 9 यहां से उतर गया, और 8 से 48, यानी कि शेष बचा 1। तो 1 शेष यहां चढ़ जाएगा और जो आंसर आया वो यहाँ पे। इसी तरह से फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसका फिर ये आंसर आएगा 14, और रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा वो 4। फिर इसको हम देंगे 8 से फिर डिवाइड करेंगे, तो ये शेष बचेगा, 1 से भाग जाएगा और शेष 6 और 1, और 1 यहां जाएगा ये, तो 1641 यानी कि अपना सही उत्तर है ये, 1 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब रहा पॉइंट के बाद, पॉइंट की बाद की वैल्यू कैसे करेंगे। इसको पॉइंट और इसको पॉइंट की बाद को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, चाहे वो ऑक्टल में हो
या डेसिमलों में या हेक्साडेसिमलों में हेक्साडेसिमल 16 से होगा, और बाइनरी होगा वो 2 से होगा। तो इसी तरह से हम साबित, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ गया 72, 2 और 7 और 15, 152 आया। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जो है उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यानी कि हम ये 1 यहां लिख देंगे, यहां लिख दिया हमने 1। अब पॉइंट की बाद का वैल्यू जो 1 यहां आ गया तो बच गया 0.52। अब इसको फिर करेंगे मल्टीप्लाई 8 से, 8 दूनी 16, 1 और कितना हो गया 38 रेख 41। अब हम यहां पॉइंट लगा देंगे तो ये 4 हम यहां लिख देंगे, तो इसका मतलब 1 4, और फिर इसको 16 से फिर दोबारा से करेंगे, इसी तरह से फिर 1 आ जाएगा। तो इसका अपना आंसर सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल इन फंक्शन की is pressed after entering a formula into a cell in a place of enter key. The result of formula place a value in the cell and the formula is removed from the cell। यानी कि एक सेल के अंदर जब हम फार्मूला लगाते हैं तो कौन सा फंक्शन की लगाने से वो फार्मूला रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका सही उत्तर है F9 की प्रेस करने से वो फार्मूला हट जाएगा। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल is a series of command and instruction that they group together as the single command to the automatically। यानी कि जो एक एमएस वर्ड के अंदर एक सीरियल कमांड बजाय एक ही ऑटोमेटिकली कमांड आप किस कमांड के द्वारा हम वो कर सकते हैं, मेल मर्ज के द्वारा, मैक्रो द्वारा, क्रॉस रेफरेंस द्वारा या हाइफनिंग द्वारा। तो इसका सही उत्तर है माइक्रो के द्वारा। माइक्रो के सिंगल कमांड से हम जो जितनी भी सीरियल की कमांड है वो एक साथ एग्जीक्यूट होंगी, किसके द्वारा, माइक्रो के द्वारा। सीरीज का मतलब पहले टाइप करो, फिर दूसरी टाइप करो, तीसरी टाइप करो, और उनको एक साथ सिंगल कमांड में ऑटोमेटिकली कैसे होगा, माइक्रो के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है माइक्रो, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस पावर पॉइंट comment about the section can be add use new comment option found the comment group अंडर टैब। किस टैब के अंदर हम न्यू कमेंट लगा सकते हैं, किस मेनू के अंदर वो कमेंट सेक्शन है या कमेंट ऑप्शन है, डिजाइन में, इंसर्ट में, रिव्यू में या व्यू के अंदर। जो कमेंट सेक्शन है यानी कमेंट लगा सकते हैं हम, वो रिव्यू ऑप्शन के अंदर होता है पावर पॉइंट 2007 के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर टू डिवाइस। ए एंड बी दो डिवाइस हैं, यूज टू प्ले वीडियो गेम, वीडियो गेम खेलने के काम आते हैं। इन ए पॉइंट आर द प्रोविजन इन हैंडलिंग ऑन द बेस ऑफ बॉटम, जो उसका बेस है ए पॉइंट है। फॉर प्रेस रिवोक द वीडियो गेम एंड प्ले यूज द बी holding at the both the hand and remove it can air that the side most situation name A and B। और A और B दो डिवाइस हैं, एक उसका बॉटम यानी कि उसका बेस है, दूसरा होल्ड करता है या मूव करने के काम आता है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा है, यानी कि बेस हो गया, गेम पैड को बेस हो गया, जॉयस्टिक के द्वारा हम मूव करा सकते हैं। तो यही चीज पहले में भी दे रखी है, लेकिन ए को बेस बना रखा है, तो यह जॉयस्टिक बेस नहीं है, जो बेस है गेम पैड।
तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, गेम पैड। ए डिवाइस हो गया जिसका बेस हो गया जॉयस्टिक के द्वारा हम मूव करा सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं वीडियो गेम के अंदर। तो इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट नहीं है? SCSI या POP3 या PS2 या USB। तो इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है? पहला है स्केल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये पोर्ट है कंप्यूटर का। POP ये नहीं है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये प्रोटोकॉल है, ये भी इसका। PS है USB, यूनिवर्सल सील, बस। तो ये सारे कंप्यूटर के पोर्ट है लेकिन ये नहीं है, तो इसका आंसर सही है सेकंड ऑप्शन, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये कंप्यूटर की पोर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वी कैन द MS वर्ड इन सिंगल कमांड के अंदर जो, तो इसका सही उत्तर है माइक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज वैलिड सेट ऑफ आउटपुट डिवाइस। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से आपको एक सेट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, MICR, बारकोड, ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, ओमार और वीडियो, ये ओमार इनपुट डिवाइस है, ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। तो एक सेट क्या हो गया? प्लॉटर, VDU या हैंडसेट। तो ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। प्लॉटर होता है बड़ी पिक्चर करने का काम आता है, और हैंडसेट जो हम स्पीकर या जो एयरफोन होते हैं वो। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SQL कमांड यूज टू ऐड ए न्यू कॉलम इन ए एग्जिटिंग टेबल, यानी कि जो पहले से टेबल बनी हुई उसके अंदर न्यू कॉलम ऐड करना है, तो किस कमांड के द्वारा होगा? अल्टर, अपडेट, चेंज या ऐड न्यू। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, अल्टर कमांड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट इन द कंटेंट्स ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फोल्डर की फाइल का जो शॉर्टकट बनाते हैं वो एक कॉपी ऑफ फाइल, फाइल को कॉपी करके हम शॉर्टकट बना सकते हैं, या एक लिंक टू द फाइल एंड फोल्डर, एक लिंक के द्वारा बना सकते हैं, टाइप ऑफ फोल्डर के द्वारा, या ए हाइड फाइल के द्वारा। अगर किसी भी फाइल का हम शॉर्टकट बनाना है तो उसके लिंक के द्वारा बनाएंगे, ए लिंक टू ए फाइल एंड फोल्डर। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैग यूज टू क्रिएट चेकबॉक्स इन ए फॉरम। फॉरम के अंदर, ये HTML से लिया गया क्वेश्चन है, फॉरम के अंदर वो कौन सी टैग है जिसके द्वारा हम चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं? चेक बॉक्स के द्वारा, या इनपुट टाइप चेक बॉक्स के द्वारा, या चेक के द्वारा, या ऑप्शन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, इसका सही है, इनपुट टाइप ये चेक बॉक्स के द्वारा हम, टैग के द्वारा हम चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, किसमें? एक फॉरम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की ऑनलाइन क्लास। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली क्लासें हैं वो आपको मिलेंगी। धन्यवाद।